हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लिमिट टेस्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हमारा लिमिट टेस्ट फॉर लीड, हैवी मेटल्स एंड आर्सेनिक ये 3 रह गया था, जिनको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स को समझ लेते हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स के लिए यहाँ पे 4 मेथड दिए गए हैं इंडियन फार्माकोपिया में। मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी एंड मेथड डी। कब कौन सा मेथड यूज करना है वो जान लीजिए। मेथड ए हम जब यूज करेंगे, अगर आपके पास कोई सैंपल है जिसका भी आप लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स लगाने वाले हो, जिस भी सैंपल का आपको चेक करना है कि उसमें हैवी मेटल्स लिमिट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो सैंपल को आप सैंपल का आप सॉल्यूशन बनाते हो और वो जो सॉल्यूशन बनता है वो क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन बनता है, तो आपको मेथड ए यूज करना है। ठीक है, लिमिट टेस्ट लगाने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है? मेथड ए। मेथड बी आप कब यूज करोगे? जब आप अपने सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाओगे, सैंपल का सॉल्यूशन बनाओगे, अगर वो क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन नहीं बनता है तो उस कंडीशन में आप यूज करोगे मेथड बी को। ठीक है। मेथड सी कब आप यूज करोगे? जब आप अपने सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाओगे और वो सॉल्यूशन कलरलेस, क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। किसके प्रेजेंस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में आपका जो सैंपल है, आपका जो सब्सटेंस है, वो अगर क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन देता है तो उस कंडीशन में आप यूज करोगे मेथड सी को। ठीक है, समझ गए? अगर आपके पास जो भी सैंपल है उसका क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन बनता है तो आप मेथड ए यूज करोगे, नहीं बनता है तो मेथड बी यूज करोगे। क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन बनता है इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तो आप मेथड सी यूज करोगे। ओके, एक और मेथड है मेथड डी, वो भी हम समझेंगे। अगर एग्जाम में देखो, एग्जाम में पर्टिकुलर मेथड नहीं पूछेगा कि आप मेथड ए को एक्सप्लेन करो, मेथड बी को एक्सप्लेन करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। ठीक है, तो आपको कोई भी एक मेथड लिखना है। मैं तो बोलूंगी आप मेथड ए को लिख कर आओ। ठीक है, सबसे बेस्ट और परफेक्ट मेथड ए को लिख कर आना। अगर बोलता है डिस्क्राइब लिमिट टेस्ट फॉर, डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, वेरियस मेथड पूछ रहे हैं यहाँ पे, मतलब अलग अलग मेथड को आपको डिस्क्राइब करना है। उस कंडीशन में आप मेथड ए, बी, सी ये 3 मेथड लिख कर आना काफी है। अगर मेथड डी याद रहता है, ध्यान में है तो लिख देना, नहीं भी लिखोगे तो 3 मेथड काफी है। ठीक है, चलिए पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। तो लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल, जो आपका सैंपल होगा उसका जो सॉल्यूशन बनाओगे आप, उस सॉल्यूशन का रिएक्शन आप करवाते हो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ या फिर सोडियम सल्फाइड के साथ इन एसिडिक मीडियम। मीडियम कैसा रखना है आपको? एसिडिक रखना है। जब आप रिएक्शन करवाते हो सैंपल का सोडियम सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इन एसिडिक मीडियम, तो क्या बनता है? मेटल सल्फाइड बनता है, हैवी मेटल सल्फाइड। ठीक है, विच प्रोड्यूस रेडिश ब्लैक कलर, मतलब ब्राउन कलर का आपका सॉल्यूशन बनता है। उसी ब्राउन कलर को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ और देखते हैं कि स्टैंडर्ड और टेस्ट में किसमें ज़्यादा कलर इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुआ है। अगर आपके टेस्ट में कलर जो है ब्राउन कलर वो ज़्यादा है, इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा है, तो वो फेल हो जाता है, मतलब कि उसमें जो लीड है वो लिमिट से बियॉन्ड है। वहीं अगर आपका जो सैंपल है, टेस्ट सैंपल, वो स्टैंडर्ड के कंपेयर में उसमें जो कलर इंटेंसिटी है वो कम है, मतलब कि वो लिमिट टेस्ट पास कर गया क्योंकि आपके सैंपल में लिमिट जो हैवी मेटल्स हैं वो लिमिट में है। ठीक है, इस तरीके से आप ऑब्जर्व करते हो और चेक करते हो कि आपका जो सैंपल है उसमें लीड जो हैवी मेटल्स जो है वो लिमिट में है या लिमिट के बियॉन्ड है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो सैंपल होता है जिसमें भी हैवी मेटल्स है, हमें नहीं पता कि कौन सा हैवी मेटल्स है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लीड हो सकता है, मरकरी हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ये कुछ ऐसा कुछ भी हैवी मेटल्स वहां पे प्रेजेंट हो सकता है आपके सैंपल में। तो आपको नहीं पता कौन सा हैवी मेटल है, तो आपने अपने सैंपल को लिया जिसमें भी हैवी मेटल्स आप चेक कर रहे हो, प्लस उसका रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो? हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सोडियम सल्फाइड के साथ। हम अभी समझेंगे आगे कि हम कब कहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं और कब सोडियम सल्फाइड यूज करते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे देखना है आपको, जब हैवी मेटल का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सोडियम सल्फाइड के साथ, तो क्या बनता है?
मेटल सल्फाइड, हैवी मेटल सल्फाइड, जिसका कलर कैसा होगा, ब्राउन कलर। ठीक है, उसी कलर को आपको ऑब्जर्व करना है, उसकी इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करना है और ये पता करना है कि कौन लिमिट टेस्ट पास हो रहा है, आपका जो सैंपल है वो, या फिर फेल हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। कॉपर, ये एक हैवी मेटल है जो आपके सैंपल में प्रेजेंट रहता है, प्लस आप इसका रिएक्शन करवा रहे हो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, क्या बन रहा है, कॉपर सल्फाइड। इसका कलर कैसा होगा, ब्राउन कलर। कॉपर सल्फाइड प्लस क्या निकलेगा, 2 हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि लीड हो गया। लीड भी क्या है, हैवी मेटल है, पीबी। जब ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो क्या बनाता है, लीड सल्फाइड, पीबीएस। इसका कलर कैसा आएगा, ब्राउन कलर, प्लस यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन निकलेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हैवी मेटल का जब रिएक्शन होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ या फिर सोडियम सल्फाइड के साथ तो बनता है मेटल सल्फाइड। ये आपका मेटल हो गया, ये आपका मेटल हो गया, और ये एस सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड बनता है जिसका कलर ब्राउन कलर आता है और 2 हाइड्रोजन के आयन निकलते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्ड कौन कौन से मेटल्स करते हैं, मेटल्स दैट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट आर, लीड हो गया, मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, टीन हो गया, कैडमियम हो गया, बिस्मथ हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स प्रोसीजर में जाने से पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या केमिकल रिक्वायरमेंट है। तो आपको चाहिए डाइल्यूट एसिटिक एसिड, ठीक है, 10% का आपको चाहिए, मतलब कि आप 10 ml एसिटिक एसिड लो, 10 ml एसिटिक एसिड को आप डिसॉल्व कर दो 90 ml वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में। ध्यान रहे नॉर्मल वाटर, टैप वाटर नहीं लेना है क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे आयंस और इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहते हैं, तो आपको वो वाटर नहीं यूज करना, आपको लेना है एक डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये बन जाएगा 10% का। ओके, और आपको चाहिए हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन। आपको एक बनाना है स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन जिसमें लीड होना चाहिए 20 ppm, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन फार्माकोपिया है उसमें हैवी मेटल्स के लिए लिमिट सेट है 20 ppm। इसीलिए आप जो स्टैंडर्ड बना रहे हो उसमें जो लीड कंटेन है वो 20 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो कैसे बनाओगे आप 20 ppm लीड, ये आपको ध्यान में होगा जब मैं बता रही थी मेथड ऑफ वेरियस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, जहाँ पे हमने पढ़ा था मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो उस लेक्चर में हम समझे थे कि पार्ट्स पर मिलियन है क्या, किस तरीके से हम फॉर्मूला लगाते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन को बनाते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए, तभी आप समझ पाओगे यहाँ पे हम किस तरीके से 20 ppm लीड को बनाना है। फिलहाल अभी यहाँ पे हम नॉर्मल शॉर्ट में समझ लेते हैं, जैसे 1 ppm इक्वल होता है 1 mg पर लीटर के। ठीक है, मतलब कि आपके पास मान लो कोई ड्रग है, कोई सब केमिकल है, अगर वो आप 1 mg लेते हो और उसको डिसॉल्व करते हो 1000 ml वाटर में, मतलब कि 1 लीटर वाटर में, तो वो जो कंसंट्रेशन बनता है वो 1 ppm का बनता है। ठीक है, आपको चाहिए 20 ppm का। ठीक है, आप क्या करोगे, 20 mg लीड लोगे, उसको आप डिसॉल्व कर दोगे 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितने का बन जाएगा, 20 ppm लीड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि उस सॉल्यूशन में 20 ppm लीड कंटेन है। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन बना लेना 20 ppm का। चलिए मेथड ए, ये जो प्रोसीजर है ये मेथड ए का है। मेथड ए में हम किस तरीके से फॉलो करते हैं प्रोसीजर, तो पहले आपको 2 नेस्लर सिलेंडर ले लेना है, एक टेस्ट के लिए और एक स्टैंडर्ड के लिए। एक आपको लेना है टेस्ट के लिए और एक आपको लेना है स्टैंडर्ड के लिए।
ठीक है। नेस्ले सिलेंडर की कैपेसिटी है 50 ml। तो आप दो नेस्ले सिलेंडर ले लो, एक पे मार्क कर दो टेस्ट और एक पे मार्क कर दो स्टैंडर्ड, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा सॉल्यूशन किसमें हमने फिल किया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 25 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट सैंपल इन 50 ml नेस्लर सिलेंडर। इस नेस्लर सिलेंडर में आपका जो टेस्ट सैंपल है जो आपने बनाया है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ड्रग है, ठीक है, उसका आपको पहले सॉल्यूशन बना लेना है। और वो सॉल्यूशन आप कैसे बनाओगे, इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करके। ठीक है, जो भी आप फार्माकोपिया फॉलो कर रहे हो, यूएसपी फॉलो कर सकते हो, ब्रिटिश फार्माकोपिया फॉलो कर सकते हो, वट जो भी फार्माकोपिया फॉलो कर रहे हो, उस फार्माकोपिया के मोनोग्राफ में जैसा प्रोसीजर दिया गया है उसी तरीके से आपको अपने ड्रग का, अपने सैंपल का एक सॉल्यूशन बना लेना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपने कैसे बनाया, फार्माकोपिया के मोनोग्राफ के अकॉर्डिंग। सॉल्यूशन बनाने के बाद इस सॉल्यूशन से आपको 25 ml लेना है, इस नेस्ले सिलेंडर में फिल करना है। ठीक है, फिर इसका पीएच आपको एडजस्ट करना है 3 से लेके 4 के बीच, मतलब एसिडिक रखना है, बेसिक नहीं। एसिडिक पीएच क्रिएट करने के लिए आपको आप यूज कर सकते हो एसिटिक एसिड या फिर अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड या फिर डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन की हेल्प से आप पीएच मेंटेन कर लो 3 से 4 के बीच। अमोनिया है एक बेस, एसिटिक एसिड है एसिड। अगर आपका पीएच ज़्यादा होता है, ठीक है, तो आपको पीएच 3 से 4 तक के में लाना है, तो आप उसमें एसिटिक एसिड ऐड करोगे। अगर आपका पीएच बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब कि ज़्यादा एसिडिक हो जाए, तो आप उस कंडीशन में अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करोगे ताकि उसका पीएच इंक्रीज हो। और इन दोनों की हेल्प से आप इस तरीके से पीएच को मेंटेन कर लोगे 3 से 4 के बीच में। फिर आपको क्या करना है, इसमें 35 ml वाटर ऐड करना है, मिक्स करना है उसे अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको 10 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन ऐड करना है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन मिक्स करना है और इसका वॉल्यूम 50 ml तक आपको वाटर से एडजस्ट कर लेना है, डिस्टिल्ड वाटर से। एडजस्ट करने के बाद आपको सॉल्यूशन को 5 मिनट तक ढककर डार्क प्लेस में रख देना है। अब आप स्टैंडर्ड बना लो। स्टैंडर्ड कैसे बनाओगे, तो आपको सेम इसी तरीके से यहाँ पे लीड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 1 ml लेना है। लीड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसमें लीड 20 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप एक सॉल्यूशन बना लिए 20 ppm लीड का, उस सॉल्यूशन से आपने 1 ml लेना है इस नेस्लर सिलेंडर में। ठीक है, डाइल्यूट करना है डिस्टिल वाटर से 25 ml तक। फिर आपको एडजस्ट कर लेना है 3 से 4 के बीच पीएच, ओके। और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन, फिर आपको 35 ml तक वाटर से वॉल्यूम को मेकअप करना है, मिक्स करना है। उसके बाद 10 ml आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करना है, अगेन मिक्स करना है और फिर 50 ml तक वॉल्यूम को मेकअप कर देना है डिस्टिल वाटर से। और इस नेस्ले सिलेंडर को भी आपको एल्युमिनियम फॉइल से ढक कर रखना है 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि टेस्ट और स्टैंडर्ड में दोनों में किसमें ज़्यादा ब्राउन कलर प्रोड्यूस हुआ है। अगर आपका टेस्ट में ब्राउन कलर कम है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, मतलब कि आपका टेस्ट लिमिट टेस्ट को पास कर गया, आपका जो सैंपल है वो लिमिट टेस्ट को पास कर गया। अगर कलर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, मतलब कि आपके सैंपल में हैवी मेटल्स की इम्प्यूरिटीज़ भी ज़्यादा है और आपका जो सैंपल है वो लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स फेल कर गया। समझ गए? चलिए, अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि सिर्फ आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पॉइंट, बाकी ये सब जो है वो सेम लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान में रखो। और ये जो मेथड है ये मेथड ए के लिए। एक और चीज यहाँ पे नोट करने के लिए कि हम मेथड फर्स्ट में क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन किस तरीके से आपको लिखना है, जैसा कि मैंने अभी बताया वही यहाँ पे आपको लिख देना है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ कलर इन द टू नेस्लर सिलेंडर बाय व्यूइंग वर्टिकली डाउनवर्ड फॉर पासिंग द टेस्ट। द इंटेंसिटी ऑफ कलर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट सैंपल शुड बी नॉट मोर देन दैट ऑफ द स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड से ज्यादा कलर नहीं होना चाहिए। चलिए, अब मेथड बी समझते हैं। मेथड बी क्या कहता है, इसका क्या प्रोसीजर है। देखो, स्टैंडर्ड बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है मेथड फर्स्ट में जैसे आप बना रहे हो। मेथड ए में आप जैसे स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर रहे हो ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर लेना है। याद क्या रखना है आपको टेस्ट के लिए, वो भी सिर्फ एक पॉइंट, बाकी ये सब जो पॉइंट है ये सब सेम है मेथड ए में जैसा कि किया है।
आप देख सकते हो, मैच कर लो। चलो हम फर्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं पहले। मेथड बी में हम जो टेस्ट बनाएंगे वो हम किस तरीके से बनाते हैं। तो वे द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एज स्पेसिफाइड इन मोनोग्राफ, जैसा कि मोनोग्राफ में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्सटेंस को लेना है, वे करना है। ठीक है, वे करने के बाद उस सैंपल को आपको वेट करना है, गीला करना है बाय एडिंग सफिशिएंट सल्फ्यूरिक एसिड। सफिशिएंट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करना है। ठीक है, फिर आपको इग्नीट करना है। ठीक है, गर्म करना है टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे। टू थ्रो चारिंग, कब तक गर्म करना है, जब तक कि वो ब्लैक ब्लैक ना हो जाए, ऊपर से चार्ड ना हो जाए। टू द चार्ड मास, जो चार्ड मास होगा उसमें आपको 2 ml नाइट्रिक एसिड मिलाना है, 5 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है और फिर से उसको हीट करना है। कब तक हीट करना है, जब तक उस सैंपल से वाइट फ्यूम्स निकलना बंद ना हो जाए। वाइट फ्यूम्स निकलेगा जब आप हीट करोगे, तो आपको कब तक हीट करना है, जब वाइट फ्यूम्स निकलना बंद हो जाए। अगेन फिर आपको इग्नीट करना है एट 500 डिग्री सेल्सियस से लेके 600 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कब तक हीट करना है, जब तक कि जो कार्बन है वो कंप्लीटली बर्न ना हो जाए। उसके बाद आपको उसको कूल करना है। कूल करने के बाद 4 ml आपको डाइल्यूट HCl ऐड करना है। HCl ऐड करने के बाद उस सॉल्यूशन को आपको वाटर बाथ पे 15 मिनट तक रख देना है, ताकि जो भी मॉइस्चर है वो इवापोरेट हो जाए। ठीक है, इवापोरेट होने के बाद आपको उसको वाटर बाथ से हटा लेना है 15 मिनट के बाद। फिर उसका जो रेसिड्यू बचेगा उसमें आपको अगेन क्या करना है, 1 ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है उसमें, और उसमें 10 ml आपको हॉट वाटर ऐड करना है। फिर से उसको वाटर बाथ पे 2 मिनट के लिए रख देना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, आपको यही ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो भी सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, अल्कलाइन बनाना है, बेसिक बनाना है। तो आप क्या करो ना, आपको क्या करना होगा, उसमें ड्रॉप वाइज आप क्या ऐड करोगे, अमोनिया सोल्यूशन। ठीक है, अमोनिया सोल्यूशन आप ऐड करोगे तो उसका जो पीएच है वो बढ़ जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक नेस्ले सिलेंडर में लेना है उस सॉल्यूशन को, 25 ml तक वाटर से आप वाटर डालना है उसमें। उसका पीएच आपको 3 से 4 के बीच रखना है। 3 से 4 कैसे करोगे आप, अल्कलाइन है अभी तो फिलहाल तो अल्कलाइन है, अब आपको 3 से 4 करना है, मतलब पीएच को कम करना है, एसिडिक करना है। तो आप इसमें फिर ऐड करते हो एसिटिक एसिड, डाइल्यूट एसिटिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड की हेल्प से आप पीएच को 3 से 4 के बीच में ले आना। उसके बाद आप इसमें नेस्ले सिलेंडर में 35 ml तक वाटर ऐड कर देना। उसके बाद 10 ml आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्यूशन ऐड करना है, मिक्स करना है। 50 ml तक उसका वॉल्यूम मेकअप कर देना है नेस्ले सिलेंडर में, और 5 मिनट तक उसे एज इट इज रख देना है ढककर। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो 3 पॉइंट है ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये पॉइंट याद रखना है। स्टैंडर्ड में तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसा मेथड फर्स्ट में लिखा था वैसे ही मेथड सेकंड में भी आपको लिख लेना है स्टैंडर्ड के लिए। जब 5 मिनट के बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो सेम वही ऑब्जर्व करना है कि किसमें ज्यादा कलर है, कौन ज्यादा ब्राउन कलर प्रोड्यूस कर रहा है। आपका टेस्ट ब्राउन कलर कम प्रोड्यूस कर रहा है मतलब लिमिट टेस्ट पास हो चुका, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है मतलब कि उसमें हैवी मेटल्स ज्यादा है तो वो लिमिट टेस्ट फेल कर जाता है। ठीक है, चलिए अब मेथड सी को समझते हैं। तो मेथड सी हम उन सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं जब आप अपने सब्सटेंस का सैंपल का सॉल्यूशन बनाते हो, वो सॉल्यूशन क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन देगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर वो क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन देता है तो आपको फिर मेथड सी को यूज करना रहता है। ये आप कैसे करते हो, इट इज एप्लीकेबल टू दो सब्सटेंस दैट गिव क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेना है, जैसा कि आप अभी तक बना रहे हो लीड का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसी तरीके से आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। पीपेट 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन, आप जो 20 ppm लीड का सॉल्यूशन बनाया उसमें से सिर्फ आपको 1 ml लेना है नेस्लर सिलेंडर में। उसमें आपको ऐड करना है 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसमें आपको क्या ऐड करना है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 ml। कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। फिर आपको डाइल्यूट करना है 50 ml तक नेस्लर सिलेंडर को वाटर से। ठीक है, मिक्स करना है और उसे एज इट इज रख देना है, वो प्रिपेयर हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन आप कैसे बनाओगे, आपको यहाँ आपका जो भी सैंपल है उसका सॉल्यूशन बनाओगे अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया।
उससे आपको 25 ml नेस्ले सिलेंडर में लेना है, ठीक है। और फिर उसको टेस्ट, जो नेस्ले सिलेंडर है उसमें टेस्ट मार्क कर देना, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा टेस्ट है कौन सा स्टैंडर्ड है। तो लेबल करना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रहे, ठीक है। 25 ml आपने अपना सॉल्यूशन सैंपल लिया और उसके बाद उसमें वाटर आप ऐड कर दो 20 ml तक। फिर इसमें आप डाइल्यूट NaOH 5 ml ऐड करो और फिर 50 ml तक वाटर से उसको वॉल्यूम मेकअप कर दो नेस्ले सिलेंडर में। फिर उसे भी ढककर एज इट इज़ रख दो। 5 मिनट के बाद आप ऑब्जर्व करो कि दोनों में से किस में ज़्यादा कलर प्रोड्यूस हुआ है। तो इस तरीके से आप टेस्ट का सॉल्यूशन बनाते हो, स्टैंडर्ड का भी सॉल्यूशन बनाते हो। चलिए प्रोसीजर वन बाय वन एक बार समझते हैं। आपने क्या करना है, एक सैंपल लिया जिसका भी आप टेस्ट करने वाले हो हैवी मेटल्स, उस सैंपल का एक सॉल्यूशन बनाए। सॉल्यूशन कैसे बना रहे हो आप, फार्माकोपिया को फॉलो करके। जब सॉल्यूशन बन गया तो उसका 25 ml आपने लिया नेस्लर सिलेंडर में, ठीक है। ध्यान रखना है, आपको मार्क कर देना है टेस्ट से। उस नेस्लर सिलेंडर में आपको 5 ml डाइल्यूट NaOH ऐड करना है और फिर 50 ml तक वाटर फिल कर देना है, मिक्स करना है। और उसमें फिर आपको 5 ड्रॉप क्या डालना है, सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन। उसे स्टार करना है। स्टार करने के बाद 5 मिनट तक उसे एज इट इज रख देना है ढककर डार्क प्लेस में, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने जो लीड का सॉल्यूशन बनाया है 20 ppm लीड का, उस सॉल्यूशन से आपको 1 ml या फिर 2 ml ले लेना है। 5 ml आपको उसमें डाइल्यूट NaOH ऐड करना है जैसा कि यहाँ पे किया था। फिर 50 ml तक वाटर फिल कर देना है, मिक्स करना है। 5 ड्रॉप उसमें आपको सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन ऐड करना है और फिर लास्ट में आपको उसे भी 5 मिनट तक के लिए रख देना है एज इट इज। अब आप यहाँ पे एक चीज नोट करो, हम अब तक मेथड ए और मेथड बी में क्या यूज कर रहे थे, हाइड्रोजन सल्फाइड। मेथड सी में हम क्या यूज कर रहे हैं, सोडियम सल्फाइड। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप मेथड ए और मेथड बी यूज करोगे तो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ काम करना है। जब आप मेथड सी लगाते हो तो आपको सोडियम सल्फाइड लेना है यहाँ पे, ओके। उसके बाद 5 मिनट के बाद आपको फिर वही कलर को देखना है कि कौन किस में ज़्यादा कलर प्रोड्यूस हुआ है। अगर आपका टेस्ट में कम कलर आया है, ब्राउन कलर कम है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, मतलब आपका जो सैंपल है उसमें जो हैवी मेटल्स है वो लिमिट में है, ओके। चलिए ऑब्जर्वेशन वही है। मेथड डी में भी आपको एक स्टैंडर्ड बनाना है, एक टेस्ट बनाना है और यहाँ पे आपको एक रिएजेंट भी यूज करना है जिसका नाम है थायोएसिटामाइड रिएजेंट। और आपको एक बफर भी यहाँ पे लगना है जो कि है एसीटेट बफर, ओके। तो टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, आप अपने सैंपल को, सब्सटेंस को लोगे और उसका एक सॉल्यूशन बनाओगे अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, जैसा कि फार्माकोपिया में दिया है उस तरीके से आप टेस्ट का सॉल्यूशन बना लोगे और लेबल कर देना टेस्ट। स्टैंडर्ड का जब आप बनाओगे तो उसे भी लेबल कर देना स्टैंडर्ड, ताकि आपको ध्यान रहे कौन सा क्या है, ओके। फिर आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, आप 10 ml ऑफ आइदर स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन, आपको यहाँ पे लीड सॉल्यूशन बनाना है, या तो 1 ppm का बना लो या तो 2 ppm का बना लो, ठीक है। दोनों में से कोई एक बना लो और उस सॉल्यूशन से आपको लेना है 10 ml। अब आप बोलो कैसे बनाएंगे 1 ppm लीड या फिर 2 ppm लीड। अब तक तो हम 20 ppm लीड का सॉल्यूशन बना रहे हैं, यहाँ पे आपको 1 या फिर 2 ही बनाना है। आपको 1 mg लीड लिया, 1 mg लीड लेना है और उसको 1000 ml वाटर में डिसॉल्व कर देना है, ठीक है। बन जाएगा 1 ppm लीड। इस तरीके से आप जब 2 ppm का बनाओगे तो आपको 2 mg लेना है और उसको डिसॉल्व करना है 1000 ml वाटर में, तो वो बन जाएगा 2 ppm लीड। तो आपको या तो 1 ppm का बना लो या तो 2 ppm का, और वो जो सोल्यूशन बनाए हो उसमें से सिर्फ आपको कितना लेना है, 10 ml। नेस्लर सिलेंडर में आपको सिर्फ कितना लेना है, 10 ml, ठीक है। लेबल कर देना है स्टैंडर्ड। उसके बाद आपको ऐड करना है इसमें 2 ml टेस्ट सॉल्यूशन, जो आपने टेस्ट का सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन से 2 ml लेना है और उसको भी आपको ऐड करना है स्टैंडर्ड वाले नेस्लर सिलेंडर में, ठीक है। मिक्स करना है, मिक्स करके उसको रख देना है। आपको एक और चीज प्रिपेयर करना होगा यहाँ पे, थायोएसिटामाइड रिएजेंट। अब वो कैसे प्रिपेयर करोगे, तो आपको बना लेना है एक थायोएसिटामाइड का सॉल्यूशन 4% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब कि आप 4 ग्राम थायोएसिटामाइड लोगे, उसको आप 100 ml वाटर में डिसॉल्व करोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा 4% का, ठीक है। जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन से सिर्फ आपको निकालना है 0.2 ml,
ओके, वो ले लेना, आप किसी बीकर वगैरह में बना सकते हो। ये इस सॉल्यूशन से सिर्फ आपको निकालना है 0.2 ml और उसमें आपको ऐड करना है 1 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ, आपको एक और मिक्सचर प्रिपेयर करना है। वो मिक्सचर किस किस चीज का है? 15 ml ऑफ 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको 1 मोलर NaOH का एक सॉल्यूशन बनाना है। उस सॉल्यूशन से 15 ml निकालना है और उसमें आपको 5 ml वाटर डालना है और 20 ml ग्लिसरीन डालना है। ग्लिसरीन कितने परसेंटेज का होना चाहिए? 85%। ठीक है, वो जो मिक्सचर प्रिपेयर होगा उस मिक्सचर में से सिर्फ आपको 1 ml ऐड करना है थायोसिडामाइड में। ठीक है, जो आप ले रहे हो 0.2 ml का। फिर आपको हीट ऑन वाटर बाथ, उस वाटर बाथ में हीट करना है 20 सेकेंड तक, कूल करना है और फिर उसे इमीडिएटली यूज करना है। मतलब जब आप यूज करने वाले होंगे तो उससे पहले कुछ देर पहले आपको बनाना है, ऐसा नहीं कि पहले से बना के रख लिए। ठीक है, फ्रेशली बनाना है आपको। तो आई होप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या क्या लिया है हमने। एक बीकर लिया, बीकर में हमने 0.2 ml थायोएसिडामाइड का सॉल्यूशन लिया, जो सॉल्यूशन कितने का है? 4% का है उसका कंसंट्रेशन, वो हमने डाला यहाँ पे। और हमने क्या लिया, एक और बीकर में हमने मिक्सचर बना लिया, किस किस चीज का? NaOH का, वाटर का और ग्लिसरीन का। ठीक है, उस मिक्सचर एक मिक्सचर बना लिया और उस मिक्सचर से हमने कितना लिया है? 1 ml और हमने इसमें फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। अब ये जो बना है ये एक हमारा रिएजेंट बन गया, उस रिएजेंट का नाम है थायोएसिटामाइड रिएजेंट। ठीक है, अब आपको बनाना है एक एसीटेट बफर जिसका pH होगा 3.5 का। तो वो कैसे बनाओगे आप? आपको 25 ग्राम अमोनिया लेना है, अमोनियम एसीटेट लेना है इन 25 ml वाटर। 25 ग्राम अमोनियम एसीटेट आपको लेना है, 25 ml वाटर में डिजोल्व करना है। उसमें आपको ऐड करना है 38 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 7 मोलर का। 7 मोलर, 1 मोलर कैसे बनाते हैं ये सब आप अगर मोलालिटी उस वीडियो में जाओगे, वहां पे देखोगे तो आप समझ पाओगे। जब हम डिटेल में पढ़ रहे थे किस तरीके से हम अलग अलग कंसंट्रेशन को बनाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज अगर आप हो रहे हो तो आप प्लीज जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे आप सर्च कीजिए मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, वहां पे वो वीडियो मिल जाएंगे आपको। उस वीडियो को देखिए तो आप यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको HCl का बना लेना है 7 मोलर कंसंट्रेशन का, उसमें से सिर्फ आपको लेना है कितना है? 38 ml। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसका pH आपको मेंटेन कर लेना है 3.5 के बीच बाय यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या यूज करके? HCl यूज करके। वो HCl कितने मोलर का होना चाहिए? 3 मोलर का। या फिर आप यूज कर लो 6 मोलर का अमोनिया एंड डाइल्यूट 200 ml विथ वाटर। ठीक है, यहाँ पे आपको pH को एडजस्ट करने के लिए या तो HCl यूज करो, अगर जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन का अगर pH ज़्यादा है, बेसिक में है, तो आप उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करो ताकि उसका pH कम हो और वो एसिडिक हो जाए। अगर आपका जो pH है वो ऑलरेडी बहुत कम है तो आप उसका pH को बढ़ाने के लिए ऐड करोगे अमोनिया ताकि उसका pH इंक्रीज हो। और इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया के हेल्प से आप अपने सॉल्यूशन का pH 3.5 के बीच ले आओ। ठीक है, मेंटेन कर लो pH 3.5 तक। फिर आपका जो सॉल्यूशन जब मेंटेन हो जाएगा, उसका pH 3.5 तक आ जाएगा, तो अब आपको क्या करना है? उस सॉल्यूशन में 100 ml तक वाटर डालना है। ठीक है, उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर लेना है, तो बन जाएगा आपका एसीटेट बफर सॉल्यूशन। समझ गए? चलिए अब हम प्रोसीजर समझ लेते हैं। ये टेस्ट के लिए और ये स्टैंडर्ड के लिए है। 2 नेस्लर सिलेंडर आपको ले लेना है, उस नेस्लर सिलेंडर में आपको लेबल कर देना है टेस्ट और स्टैंडर्ड से। अब आपका जो टेस्ट सैंपल आपने जो बनाया है उस सैंपल वो जो सॉल्यूशन है उसका सिर्फ आपको 12 ml यहाँ पे लेना है, अपने नेस्लर सिलेंडर में 12 ml लेना है। उसमें आपको आपका जो एसीटेट बफर आपने जो बनाया वो आपको 2 ml ऐड करना है नेस्लर सिलेंडर में, जिसका pH 3.5 का था। फिर आपको ऐड करना है थायोएसिटामाइड रिएजेंट जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, वो आपको सिर्फ 1.2 ml ऐड करना है। और फिर डिस्टिल वाटर से आपको वॉल्यूम मेकअप कर देना है 50 ml तक। ठीक है,
और उसे रख देना है 2 मिनट के लिए। स्टैंडर्ड कैसे बनाओगे? स्टैंडर्ड भी हम यहाँ पे 1 ppm या फिर 2 ppm का हम लीड सॉल्यूशन बना लेंगे और उस सॉल्यूशन से सिर्फ हम 10 ml लेंगे नेस्ले सिलेंडर में और हम उसमें ऐड करेंगे 2 ml एसीटेट बफर, ठीक है, 1.2 ml थायोसिडामाइड रिएजेंट ऐड करेंगे और उसका वॉल्यूम भी हम 50 ml तक वाटर से मेकअप कर देंगे। फिर हम उसे भी 2 मिनट के लिए रख देंगे। 2 मिनट के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे किसमें ज़्यादा कलर आया है, ब्राउन कलर कौन प्रोड्यूस किया है ज़्यादा। तो ऑब्जर्व करेंगे, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ कलर इन 2 नेस्लर सिलेंडर बाय डूइंग वर्टिकली अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड फॉर पासिंग द टेस्ट। टेस्ट पास करने के लिए क्या होना चाहिए? द इंटेंसिटी ऑफ कलर प्रोड्यूस इन टेस्ट सैंपल शुड नॉट मोर देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड। अगर ज़्यादा नहीं है इंटेंसिटी टेस्ट का तो वो पास, ज़्यादा है तो वो फेल, ठीक है। चलिए अब समझते हैं हम लिमिट टेस्ट फॉर लीड। लीड भी इम्प्यूरिटीज है, आपके सैंपल में कहीं ना कहीं से वो आ जाते हैं। जब आप सैंपल को स्टोर करके रखते हो किसी कंटेनर में तो कंटेनर से हो सकता है आ जाए, वो कंटेनर के बॉटल कैप से वो आ सकता है, या किसी वेसल से लीड एक्सट्रैक्ट होकर आपके सैंपल में आ जाए और आपके सैंपल को इम्प्योर कर दे। तो यहाँ पे अपने सैंपल में लीड जो है वो लिमिट में है या नहीं इसे चेक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर लिमिट से बियॉन्ड है और आप वैसे सैंपल को, वैसे सब्सटेंस को कंज्यूम करोगे, ड्रग को कंज्यूम करोगे तो ये आपके बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेगा। इसीलिए चेक करना ज़रूरी है कि वो जो सब्सटेंस है, वो जो ड्रग है, वो उसमें जो लीड है वो आपके लिमिट में है या लिमिट से बियॉन्ड है। तो यहाँ पे लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम डायथायोजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं और ये ऑफिशियल दिया गया है आईपी में, इंडियन फार्माकोपिया में, और यूएसपी में, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में। लिमिट टेस्ट फॉर लीड ब्रिटिश फार्माकोपिया के लिए थोड़ा सा अलग है, वो भी हम समझेंगे क्या है, पर फिलहाल अभी यहाँ पे समझना है आईपी और यूएसपी के अकॉर्डिंग जो हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, डायथायोजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। चलिए प्रिंसिपल समझ लीजिए। द टेस्ट लिमिट टेस्ट फॉर लीड इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन बिटवीन लीड एंड डाइफेनाइल थायोकार्बाजोन। इसको हम डायथायोजोन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हम डायथायोजोन का रिएक्ट करवाते हैं लीड के साथ जो आपके सैंपल में प्रेजेंट है इन अल्कलाइन सॉल्यूशन आपको लेना है अल्कलाइन। तो क्या बनता है, लीड डायथायोजोन का एक कॉम्प्लेक्स बनता है और वो जो सॉल्यूशन बनता है वो आपका रेड कलर देता है। इस रेड कलर की इंटेंसिटी को आपको कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड के साथ और चेक करते हैं कि इंटेंसिटी किसमें ज़्यादा है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने लायक है, जो डायथायोजोन है वो हम क्लोरोफॉर्म उसमें मिक्स करते हैं ताकि वो स्टेबल रहे, मतलब, और ये जो क्लोरोफॉर्म में डायथायोजोन है वो इस डिजोल्व भी अच्छे तरीके से होता है, इथेनॉल में भी डिजोल्व कर सकते हैं। बट जो डायथायोजोन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसमें क्लोरोफॉर्म होता है और क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में ये कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो लीड डायथायोजोन का कॉम्प्लेक्स बना है वो कैसा कलर देता है, वॉलेट कलर देता है। फिर आप बोलोगे रेड क्यों लिखा है, पहले ये जो डायथायोजोन है ये क्लोरोफॉर्म उसमें ऐड होता है और वो कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। जब डायथायोजोन का रिएक्शन होता है लीड के साथ तो कैसा कलर देता है, लीड डायथायोजोन का कॉम्प्लेक्स बनता है और वो वॉलेट कलर देता है, ठीक है। सो द रिजल्टिंग कलर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस इज रेड। लेकिन जो रिजल्टिंग कलर होता है पूरे प्रोसेस करने के बाद उसमें और भी आप केमिकल वगैरह ऐड करते हो, इंडिकेटर ऐड करते हो, फिनॉल इंडिकेटर, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है रेड कलर, ठीक है। आपको रेड कलर की इंटेंसिटी को ही ऑब्जर्व करना होता है कि किसमें ज्यादा है, ओके। आपको क्या क्या बना लेना है, पहले सॉल्यूशन वगैरह प्रिपेयर कर लेना है। आपको एक डायथायोजोन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन बनाना है, आपको एक डायथायोजोन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है जिसमें आप डायथायोजोन लोगे और क्लोरोफॉर्म में इसको डिसॉल्व करोगे, वो आपका बन जाएगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। डायथायोजोन का एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक्यूरेटली 25 ग्राम वे करना है डायथायोजोन। एक आपको 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लेना है, उसमें आपको 25 mg डायथायोजोन लेना है और उसको 50 ml इथेनॉल के साथ डिसॉल्व करना है अच्छे तरीके से। डिसॉल्व करने के बाद जब वो डिसॉल्व हो जाए तो आपको उसमें 100 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर देना है, किसके साथ, इथेनॉल के साथ, ठीक है। इथेनॉल में डायथायोजोन डिसॉल्व होता है इसलिए हम यहाँ पे इथेनॉल यूज कर रहे हैं। ये आपका बन जाएगा डायथायोजोन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आप प्रोसीजर समझ लेते हैं। यहाँ पे हम नेस्ले सिलेंडर नहीं लेते, हम यहाँ पे एक सेपरेटिंग फनल लेते हैं, एक टेस्ट के लिए और एक स्टैंडर्ड के लिए। फनल कुछ इस तरीके का होता है,
ठीक है, यहाँ पे नॉब लगा रहता है और ये जो फनल है वो हम फिट कर देते हैं एक स्टैंड से, ठीक है, और नीचे में हम रख देते हैं एक बिकर जिसमें केमिकल को डिस्कार्ड वगैरह अगर करना हो तो हम उस बिकर में इकट्ठा करते हैं, ठीक है। इस तरीके का आपको एक टेस्ट के लिए लेना है और सेम इस तरीके से आपको एक और सेपरेटिंग स्टैंडर्ड के लिए। अब क्या करना है आपको, नोन क्वांटिटी ऑफ सैंपल सॉल्यूशन इज ट्रांसफर्ड इन अ सेपरेटिंग फनल। आपका जो सैंपल है जिसमें भी आपको टेस्ट करना है वो सैंपल का एक सॉल्यूशन बना लेना है। वो सॉल्यूशन आप कैसे बनाओगे, अकॉर्डिंग टू आईपी इंडियन फार्माकोपिया, उसके अकॉर्डिंग आप सैंपल का सॉल्यूशन बना लोगे और वो सॉल्यूशन आप इस सेपरेटिंग फनल में डाल दोगे, ठीक है। फिर आपको ऐड करना है अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन 6 ml, ठीक है, जिसमें आप अमोनिया लेते हो, सिट्रिक एसिड लेते हो, ठीक है, और थोड़ा सा वाटर लेते हो, उसको मिक्स करते हो, वो बन जाता है सिट्रेट का सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन से आपको 6 ml लेना है और इस सेपरेटिंग फनल में ऐड करना है, ओके। फिर आपको 2 ml क्या लेना है, पोटेशियम साइनाइड लेना है। 2 ml क्या लेना है, पोटेशियम साइनाइड। और आपको 2 ml लेना है हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड, 2 ml ये आपको ऐड कर देना है इस सेपरेटिंग फनल में, ठीक है। फिर आपको ये जो सॉल्यूशन है इसको अल्कलाइन बनाने के लिए क्या ऐड करना है, अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करना है। इसमें आपको अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करना है ताकि वो जो सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन हो जाए। उसके बाद आपको इस सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करना है। डायथाइजोन एक्सट्रैक्शन जो आपने प्रिपेयर किया है उस डायथाइजोन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन से आपको इस सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करना है। आप क्या करोगे, इसमें डायथाइजोन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन जो आपने बनाया है वो आप ऐड करोगे 5 ml अंटिल इट बिकम ग्रीन। जब आप डायथाइजोन ऐड करोगे तो वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया जो डायथाइजोन है वो ग्रीन कलर का होता है। आप जब 5 ml आप इसमें ऐड करोगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। फिर आपको क्या करना है, डायथाइजोन एक्सट्रैक्ट्स आर सेकंड फॉर 30 मिनट। इस सेपरेटिंग फनल को अच्छे से सेक करना है आपको। सेक करने के बाद किसके साथ सेक करना है, नाइट्रिक एसिड के साथ। आपको 30 ml नाइट्रिक एसिड भी ऐड करना है, उसको अच्छे से सेक करना है। सेक करने के बाद क्या होगा कि एक क्लोरोफॉर्म का लेयर नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म लेयर को क्या करना है, आपको डिस्कार्ड कर देना है, बीकर में निकाल देना है, ठीक है। फिर आपको नॉब को बंद कर देना है। उसके बाद क्या करना है, टू द एसिड सॉल्यूशन ऐड 5 ml ऑफ स्टैंडर्ड डायथाइजोन सॉल्यूशन। जो आपका डायथाइजोन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो आपको इसमें डालना है 5 ml। अभी आपने जो एक्सट्रैक्ट किया है वो किससे किया था, डायथाइजोन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन से। यहाँ पे जब एक्सट्रैक्शन हो गया, जब क्लोरोफॉर्म का लेयर आपने डिस्कार्ड कर दिया, फिर आपको ऐड करना है 5 ml स्टैंडर्ड डायथाइजोन का सॉल्यूशन। फिर आपको इसमें 4 ml अमोनियम साइनाइड ऐड करना है और इसे अच्छे तरीके से सेक करना है। सेक करने के बाद 30 मिनट के लिए रख देना है, फिर आपको ऑब्जर्व करना है। सेम उसी तरीके से आपको एक और सेपरेटिंग फनल लेना है स्टैंडर्ड के लिए और यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है, लीड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वो 1 ppm का होना चाहिए। 1 ppm लीड का सॉल्यूशन बना लो, वो ले लो। और फिर 6 ml आपको अमोनियम साइनाइड ऐड करना है, सॉरी अमोनियम सिट्रेट ऐड करना है। 2 ml आपको पोटेशियम साइनाइड ऐड करना है। 2 ml आपको हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्लोराइड ऐड करना है, जैसा कि आपने इसमें किया था सेम वही प्रोसेस आपको लिखना है इधर भी। फिर उस सॉल्यूशन को आपको अल्कलाइन बनाने के लिए अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करना है। उसके बाद वो सॉल्यूशन को आपको एक्सट्रैक्ट करना है 5 ml डायथाइजोन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन से। जब कब तक करना है, जब तक वो ग्रीन कलर का ना हो जाए। जैसे वो ग्रीन कलर का हो जाएगा फिर आपको उस सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से सेक करना है 30 मिनट तक। किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। मतलब आपको इसमें फिर नाइट्रिक एसिड ऐड करना है 30 ml और उसको अच्छे तरीके से सेक करना है। सेक करने के बाद क्या होगा कि क्लोरोफॉर्म का जो लेयर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, उस लेयर को आपको डिस्कार्ड कर देना है, ओके। फिर आपको उसमें 5 ml स्टैंडर्ड डायथाइजोन का सॉल्यूशन ऐड कर देना है और 4 ml अमोनियम साइनाइड को ऐड करना है, अच्छे से सेक करना है 30 मिनट तक और फिर उसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कि किसमें ज़्यादा कलर है, कौन ज़्यादा रेड कलर का दिख रहा है। जो ज़्यादा रेड कलर का दिख रहा है, अगर आपका टेस्ट ज़्यादा रेड कलर का दिख रहा है मतलब उसमें लीड ज़्यादा प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। तो आपका अगर टेस्ट रेड कलर कम दे रहा है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, मतलब कि ये जो टेस्ट सैंपल है आपका वो पास हो गया लिमिट टेस्ट, ओके। ठीक है, यहाँ तक समझ गए।
एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों अलग अलग है। डायथायाजोन जो होता है वो डिजोल्व होता है क्लोरोफॉर्म के साथ, उसका ग्रीन कलर होता है। डायथायाजोन और क्लोरोफॉर्म को हम मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। और हम एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डायथायाजोन क्लोरोफॉर्म तो रहता है, साथ में हम उसमें इथेनॉल ऐड करते हैं 95% इथेनॉल, और हम बना लेते हैं एक सॉल्यूशन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन। और यहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन यूज करते हैं जब हमारा क्लोरोफॉर्म का लेयर नीचे की तरफ आ जाता है, हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर हम उसमें 5 ml क्या डालते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसमें हमारा डायथायोजोन होता है और क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, चलिए ऑब्जर्वेशन में आपको क्या करना है, कलर देखना है कौन ज्यादा रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है। ध्यान रहे आपका जो टेस्ट है वो रेड कलर कम प्रोड्यूस करे एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। ज्यादा अगर प्रोड्यूस करेगा मतलब कि उसमें ज्यादा लीड प्रेजेंट है। चलिए अब आप समझ चुके हो आईपी और यूएसपी के अकॉर्डिंग किस तरीके से लिमिट टेस्ट फॉर लीड हम लगाते हैं। अब हम समझते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम लिमिट टेस्ट फॉर लीड को परफॉर्म करते हैं। ये है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये कुछ कुछ सिमिलर है, अभी हम पढ़ रहे थे लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, तो वहां पे हमने देखा लीड जब सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट किया था या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट किया था तो क्या बनाया था, लीड सल्फाइड, और जिसका कलर कैसा था, ब्राउन कलर। तो यहाँ पे ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग लिमिट टेस्ट फॉर लीड भी हम इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। हम यहाँ पे अपने सैंपल को सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्या बनता है, लीड सल्फाइड बनता है, उसका कलर कैसा आता है, ब्राउन कलर आता है। ठीक है, कलर के इंटेंसिटी को हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर ज्यादा कलर है, ज्यादा ब्राउन कलर दिख रहा है मतलब कि जी लीड ज्यादा प्रेजेंट है, अगर कम है मतलब लीड कम प्रेजेंट है। चलिए यहाँ पे हम क्या करना होता है, हम दो सॉल्यूशन बनाते हैं, टेस्ट का ही हम दो सॉल्यूशन बनाते हैं, हम टेस्ट और स्टैंडर्ड नहीं बनाते, हम यहाँ पे टेस्ट का ही दो सॉल्यूशन बनाते हैं। एक का नाम देते हैं प्राइमरी सॉल्यूशन, दूसरे का नाम देते हैं ऑक्सिलरी सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे हम टेस्ट और स्टैंडर्ड नहीं बना रहे, फिर से मैं बोल रही हूँ, ये हम यहाँ पे दो नेस्लर सिलेंडर ले लेते हैं, एक को लेबल कर देंगे प्राइमरी से और दूसरे को लेबल कर देंगे सेकेंडरी से। दोनों में हम अपने टेस्ट सब्सटेंस को ही ऐड करते हैं, ठीक है, बट एक में हमारा जो टेस्ट सब्सटेंस है वो कम क्वांटिटी में हम लेते हैं और दूसरे में हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, बस यही फर्क है। हमने दो नेस्लर सिलेंडर लिया, एक का नाम दिया प्राइमरी, दूसरे का नाम दिया ऑक्सिलरी। ठीक है, प्राइमरी में हम अपना जो टेस्ट सब्सटेंस है जिसमें भी आपको चेक करना है लीड के कंसंट्रेशन को, ठीक है, लीड के कंसंट्रेशन को, तो आप एक में सब्सटेंस को ज्यादा ऐड करोगे, हायर अमाउंट में डालोगे, ठीक है, प्राइमरी में, और ऑक्सिलरी में आप अपना जो टेस्ट सब्सटेंस है वो कम डालोगे एज कंपेयर टू प्राइमरी, बस यही फर्क है। चलिए अब प्रोसीजर समझते हैं। प्रोसीजर क्या है, आपको यहाँ पे दो नेस्लर सिलेंडर लेना है, एक टेस्ट और सॉरी एक प्राइमरी सॉल्यूशन और एक ऑक्सिलरी सॉल्यूशन बनाना है। आपने एक नेस्लर सिलेंडर लिया, इसका नाम दिया प्राइमरी, इसका नाम दिया ऑक्सिलरी। ठीक है, यहाँ पे कोई टेस्ट और स्टैंडर्ड नहीं है। डिसॉल्व कर रहे हो आप 4 ग्राम सैंपल इन वाटर कंटेनिंग 10 ml ऑफ एसिटिक एसिड। आपको 4 ग्राम आपका सैंपल लेना है, जिसका कोई भी ड्रग जिसका भी आप करने वाले हो, लिमिट टेस्ट फॉर लीड लगाने वाले हो, वो ड्रग आपको लेना है 4 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 ग्राम लिया, ठीक है, उसमें उसको आपने डिसॉल्व किया वाटर में, उस सॉल्यूशन में आपने 10 ml एसिटिक एसिड डाला, ठीक है, और वो आप इस नेस्ले सिलेंडर में फिल कर दिए, जिसका नाम आप रखे हो प्राइमरी सॉल्यूशन। फिर आपको उस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो अल्कलाइन करना है, तो आप ऐड कर रहे हो उसमें अमोनिया सॉल्यूशन टू मेक पीएच अल्कलाइन। ठीक है, फिर आप ऐड कर रहे हो 1 ml पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो 1 ml। उसके बाद इफ सॉल्यूशन इज कलर्ड, अगर सॉल्यूशन में कोई कलर आता है तो आपको उसमें थोड़ा सा क्या ऐड करना है, बर्न्ट शुगर ऐड करना है। अगर आपका सॉल्यूशन टर्बिड दिखता है, कुछ टर्बिडिटी है उसमें, तो उस सॉल्यूशन को आपको क्या कर लेना है, फिल्टर कर लेना है। ठीक है, मेक अप द सॉल्यूशन टू 50 ml विथ वाटर, फिर आपको 50 ml तक वाटर, डिस्टिल वाटर से वॉल्यूम को मेकअप कर देना है। उसके बाद इसमें आपको 2 ml सोडियम सल्फाइड ऐड करना है, ठीक है, एंड मिक्स, उसे अच्छे से मिक्स करे, कुछ देर के लिए उसे रख दे, फिर आपको ऑब्जर्व करना है। ऑक्सिलरी में आप क्या कर रहे हो, प्राइमरी में जैसे कि आपने लिया था 4 ग्राम, तो ऑक्सिलरी में आपको कम लेना है, तो आपने लिया 2 ग्राम। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई सैंपल 10 ग्राम ले रहे थे तो आपको ऑक्सिलरी में 5 ग्राम कर देना है, ठीक है, थोड़ा सा कम कर देना है। आपने उसी सैंपल को 2 ग्राम लिया,
वाटर में डिजोल्व किया, उसमें आपने एसिटिक एसिड ऐड किया 10 ml और आपने इस ऑक्सिलरी सॉल्यूशन में फिल कर दिया, ठीक है, नेसल सिलेंडर में। फिर आपको इसका सॉल्यूशन अल्कलाइन करना है बाय द हेल्प ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। इसमें आपको 1 ml पोटेशियम साइनाइड ऐड करना है। फिर आपको अगर इसका कोई कलर आपको दिखता है तो आपको उसमें थोड़ा सा बर्न्ड शुगर ऐड कर देना है। अगर आपको ये जो सॉल्यूशन है वो टर्बिड दिखता है तो आपको फिल्टर कर लेना है, ठीक है, फिल्टर पेपर की हेल्प से। फिर आपको इसमें डाइल्यूट करना है यहाँ पे 50 ml तक वाटर से, वॉल्यूम को मेकअप कर देना है। ओके, मिक्स करना है अच्छे से। 2 ml आपको सोडियम सल्फाइड ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो लीड है वो रिएक्ट किसके साथ करने वाला है, सोडियम सल्फाइड के साथ, ठीक है। फिर आपको कंपेयर करना है इंटेंसिटी ऑफ द कलर कि किसमें ज़्यादा आपका ब्राउन कलर आया है। चलिए अब लास्ट है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, वो समझ लेते हैं। तो आर्सेनिक भी अनवांटेड अनडिजायरेबल इम्प्यूरिटीज से आपके सब्सटेंस में अगर आ जाए तो आपके सब्सटेंस को इम्प्योर कर देता है, और अगर आप उसे कंज्यूम करो तो आपके बॉडी में भी ये हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है। इस वजह से ये ज़रूरी है कि आप जो भी ड्रग वगैरह फॉर्मुलेट कर रहे हो उसमें आप लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक को परफॉर्म करके देख ले कि उसमें जो आर्सेन है वो लिमिट में है या लिमिट से बियॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो समझेंगे। प्रिंसिपल को समझने से पहले ये रिएक्शन समझ लेते हैं। देखो, जनरली जो आर्सेनिक है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपके किसी भी सब्सटेंस में, या तो ट्राइवेलेंट फॉर्म में या तो पेंटावेलेंट फॉर्म में, AS3+ के फॉर्म में या फिर AS5+ के फॉर्म में। तो जब आप AS3+ जो ट्राइवेलेंट फॉर्म है उसका रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, तो क्या बनता है H3ASO3, जिसे हम कहते हैं आर्सेनियस एसिड, ठीक है। जब पेंटावेलेंट फॉर्म का HCl के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है आर्सेनिक एसिड H3ASO4। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। यहाँ इसे हम कहते हैं आर्सेनियस एसिड और इसे हम कहते हैं आर्सेनिक एसिड। हमें आर्सेनिक एसिड का कोई काम नहीं है, हमें चाहिए आर्सेनियस एसिड ये टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए हमें क्या करना होगा, जो भी आर्सेनिक एसिड है उसे कन्वर्ट कर लेना होगा आर्सेनियस एसिड में। तो हम क्या करेंगे, H3ASO4 का रिएक्शन करवाएंगे स्टेनस क्लोराइड के साथ, तो क्या बन जाएगा H3ASO3, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गया, मतलब कि इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब ये जो है आर्सेनिक एसिड वो किस में कन्वर्ट हो गया, आर्सेनियस एसिड में, ठीक है। इस आर्सेनियस एसिड का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोराइड। तो क्या बनता है आर्सीन गैस। ये आर्सीन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। ASH3 क्या है, आर्सीन गैस है, ये इवॉल्व होता है, प्लस 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं 3H2O। ये जो आर्सीन इवॉल्व हुआ है, आर्सीन गैस इवॉल्व हो रहा है, ये जाके किसके साथ रिएक्ट करता है, मरकरी क्लोराइड के साथ, HgCl2 के साथ, ठीक है। मरकरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, मरकरी आर्सेनाइड, जो कि कैसा एक स्टैंड प्रोड्यूस करता है, येलो स्टैंड प्रोड्यूस करता है, प्लस और क्या बनता है 2 हाइड्रो HCl, ठीक है। ये समझ गए। हमारा जो मेन यहाँ पे है जिसका रोल है वो है आर्सेनियस एसिड, वो है आर्सेनियस एसिड। तो हमने क्या किया, जो भी आर्सेनिक एसिड था उसको कन्वर्ट कर दिया आर्सेनियस एसिड में बाय द हेल्प ऑफ स्टेनस क्लोराइड। इस आर्सेनियस एसिड का फिर फर्दर किसके साथ रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाया आर्सीन गैस। इस आर्सीन गैस का जब रिएक्शन हुआ मरकरी क्लोराइड पेपर के साथ, तो क्या बनाया मरकरी आर्सेनाइड, जो कि येलो स्टैंड प्रोड्यूस करता है, प्लस 2HCl। अब हमने जो यहाँ पे रिएक्शन आपको बताया, इसी रिएक्शन को यहाँ पे लिख दिया है। देखते हैं, द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन आर्सीन गैस ASH3 जो कि आर्सीन गैस है। यहाँ पे आर्सीन गैस का रिएक्शन होता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, इन दी गर्टजेट एपरेटस। यहाँ पे हम नेस्ले सिलेंडर नहीं लेते, गर्टजेट एपरेटस लेते हैं। तो क्या बनता है, टू फॉर्म होता है मरकरी आर्सेनाइड जो कि येलो स्टैंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, in the presence of reducing agent like potassium iodide. This reaction give the mercury chloride paper a dark yellow stand produce करता है। इसके कलर को हम इंटेंसिटी नहीं, कलर के डेप्थ को चेक करते हैं, डिपेंड करता है कि सैंपल में कितना आर्सेनिक प्रेजेंट है। आर्सेनिक कंटेंट अगर ज़्यादा है तो येलो स्टैंड जो बनेगा
उसका डेप्थ भी ज़्यादा होगा, अगर कम प्रेजेंट है तो डेप्थ क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ पे जो टेस्ट है उसका कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ और देखते हैं कि कलर डेप्थ किस में ज़्यादा है, ठीक है। इंटेंसिटी नहीं, कौन ज़्यादा है वो नहीं, येलो स्टैंड के हम डेप्थ को देखते हैं, डायमीटर को देखते हैं कि टेस्ट का ज़्यादा है या फिर स्टैंडर्ड का ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, आई होप प्रिंसिपल समझ गए होंगे। अब हम प्रोसीजर में आते हैं। तो प्रोसीजर में आने से पहले केमिकल देख लेते हैं, क्या क्या केमिकल है। आपको एक स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन बनाना है। वो आप कैसे बनाओगे, आप आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड लोगे, 0.33 ग्राम डिजोल्व करोगे 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 2 मोलर का। फिर आपको उसमें डाइल्यूट कर देना है 250 ml विथ वाटर, ठीक है। उस सॉल्यूशन को वाटर से डाइल्यूट करना है। उस सॉल्यूशन का आपको लेना है 1 ml एंड फर्दर डाइल्यूट करना है 100 ml विथ वाटर। वो बन जाएगा आपका स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन। फिर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोलर का आप कैसे बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था 2 मोलर का, तो वो आपको बनाने के लिए क्या करना होगा, डिजोल्व करना होगा 0.8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर, ठीक है। आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर लेना है, उसमें 8.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व कर देना है और फिर वॉल्यूम बना देना है 100 ml तक, तो वो बन जाएगा 2 मोलर का, ठीक है। 1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड आपको बनाना है। वो कैसा होना चाहिए, आर्सेनिक फ्री होना चाहिए, AST वो लिखा होना चाहिए उसमें, ठीक है, आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। विल रिड्यूस अनरिएक्टेड पेंटावैलेंट आर्सेनिक टू ट्राइवैलेंट आर्सेनिक। पोटेशियम आयोडाइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो भी पेंटावैलेंट होगा उसको कन्वर्ट कर देगा ट्राइवैलेंट के फॉर्म में। ये आप कैसे प्रिपेयर करोगे, 1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड आपको लेना है 16.6 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड सफिशिएंट वाटर में डिजोल्व करना है, वॉल्यूम मेकअप करना है 100 ml तक, वो बन जाएगा आपका 1 मोलर का पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। और आपको चाहिए जिंक, जो कि कैसा होना चाहिए, आर्सेनिक फ्री, AST। फिर आपको चाहिए स्टेनेटेड हाइड्रोक्लोराइड, आर्सेनिक फ्री होना चाहिए वो भी। और लीड एसीटेट चाहिए 10% वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट लास्ट आपको चाहिए मरकरी क्लोराइड पेपर, जिसमें भी स्टैंड प्रोड्यूस होगा वो इसी पेपर में होने वाला है, तो आपको एक मरकरी क्लोराइड का पेपर ले लेना है। चलिए, अब ये जो एपरेटस है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे रबर लगे होते हैं, ये रबर को फिक्स करने के लिए एक क्लिप लगा होता है और यहाँ पे एक ट्यूब है और ट्यूब के बीच में हम कॉटन मॉइस्ट विथ लीड एसीटेट, एक कॉटन रखते हैं, लीड एसीटेट में डिप करके उस कॉटन को हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे एक हमारा बिकर टाइप का कंटेनर होता है। ये जो ट्यूब है इसमें एक होल होता है 3 mm का, ठीक है, जिससे गैस इवॉल्व हो, जो आर्सिन गैस होगा वो इसी होल के थ्रू इवॉल्व होके जाएगा कहाँ पे, मरकरी क्लोराइड पेपर के पास, जहाँ पे रिएक्शन होगा और क्या प्रोड्यूस होगा, येलो स्टैंड, ठीक है। यहाँ पे हम लीड एसीटेट एक कॉटन लगा रहे हैं ताकि कोई अदर गैस वगैरह है तो वो यहीं पे रुक जाए, वो मरकरी क्लोराइड पेपर तक ना जा पाए, ठीक है। और यहाँ पे एक होल होता है जिससे जो भी कंडेंस हो रहा है गैस वो यहाँ से वापस आपके बिकर में आ जाए। चलिए, तो जो ट्यूब लेंथ है वो 200 mm का होता है, मतलब कि 20 सेंटीमीटर। ये जो ट्यूब लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर का होता है। एक्सटर्नल डायमीटर इसका 8 mm का होता है, बाहर का जो डायमीटर है। इंटरनल डायमीटर इसका 6.5 mm का होता है, ठीक है। जो होल है वो नॉट लेस देन 2 mm, 2 mm से कम का नहीं होना चाहिए, वो जनरली 3 mm तक का होता है। तो ये एपरेटस कुछ इस तरीके का दिखता है, गर्ड जेट एपरेटस। चलिए, अब हम प्रोसीजर समझ लेते हैं। हमें दो यहाँ पे लेना है गर्जेट एपरेटस, एक टेस्ट के लिए और एक स्टैंडर्ड के लिए। तो एक्यूरेटली मेजर करना है हमें, जो हमारा जो सैंपल है हमको उसको एक्यूरेटली मेजर कर लेना है, सॉल्यूशन बना लेना है जैसा कि फार्माकोपिया में दिया हुआ है। उसके बाद हमें 50 ml तक डिस्टिल्ड वाटर डालना है। तो दिस सॉल्यूशन ऐड 5 ml आर्सेनिक फ्री 1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड, जैसा कि हमने बनाया था। फिर हमें इसमें ऐड करना है 5 ml स्टेनेटेड हाइड्रोक्लोराइड, जो कि AST होना चाहिए, फ्री फ्रॉम आर्सेनिक। एंड उसमें हमें ऐड करना है 10 ग्राम ग्रैनुलेटेड जिंक, जो कि AST होना चाहिए, आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। इमीडिएटली असेंबल द एपरेटस एंड इमर्स द फ्लास्क इन अ वाटर बाथ। तुरंत हमें इस एपरेटस को फिट करना है, उसको वाटर बाथ पे रखना है और टेम्परेचर एट अ टेम्परेचर सच दैट द कांस्टेंट गैस इवोल्यूशन, एक फिक्स टेम्परेचर कर देना है ताकि कांस्टेंट गैस इवॉल्व होता रहे। और 40 मिनट तक हमें ये ऑपरेटर्स में ये जो प्रोसेस है वो रन करवाना है। ठीक उसी तरीके से हमें स्टैंडर्ड के लिए भी करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे,
नोन अमाउंट में हम स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन ले लेंगे इन दी बॉटल नेम्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, उसका नाम हम रख देंगे स्टैंडर्ड। ऐड करेंगे हम 50 ml डिस्टिल्ड वाटर और मिक्स करेंगे उसे अच्छे तरीके से। टू दी एबव सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में हम 5 ml आर्सेनिक फ्री और पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे जो हमने बनाया था 1 मोलर का, वो भी आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। फिर हम इसमें 5 ml क्लोराइड डालेंगे, स्टेनेटेड क्लोराइड, जो कि आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। एंड हम उसमें फिर जिंक डालेंगे 10 ग्राम, जैसा कि हमने उसमें किया था, सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे भी। ये सब मिक्स करने के बाद हमें जल्दी से एपरेटस को फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद वाटर बाथ पे रखना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है और उसे हमें 40 मिनट तक रन करवाना है, ठीक है। 40 मिनट के बाद जो मरकरी क्लोराइड है वो पेपर को हमें निकालना है, ऑब्जर्व करना है कि किसमें ज़्यादा कलर डेप्थ आया है, ठीक है। डायमीटर के थ्रू हम वो चेक करते हैं। अगर आपका टेस्ट में कलर डेप्थ कम है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, मतलब कि आपका जो सैंपल है वो लिमिट टेस्ट पास हो चुका। एप्लीकेशन है, हम लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक लगाते हैं, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड जेल बनाते हैं उसके लिए लगाते हैं, अमोनियम क्लोराइड वगैरह के लगाते हैं, एस्प्रिन टैबलेट उसमें भी हम चेक करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, तो हमें इन जगहों पर अप्लाइड करते हैं। चलिए यहीं पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।